चलिए जी, मैं तो यहाँ पे पहुंचा और मुकाबला भी हम जीत गए, श्रृंखला जीत गए। 4-1 साउंड्स बेटर देन 3-2, राइट? लेकिन मैंने कहा यार आप मुझे ही देखते रहते हो, एक्चुअली दिस इज आवर सीजन फिनाले। तो ये हमारा फाइनल शो है ऑन हैशटैग आकाशवाणी इस पूरे सीजन का। तो मैंने कहा मेरा क्यों सिर्फ, हमने कहा चलो ज़रा फॉलो करते हैं कि फ़ैन को कैसा लगता है, जस्ट फॉलोइंग द फैन, कि भाई स्टेडियम में आओ, मुकाबला देखो और हाउ डज़ अ फ़ैन फील, क्योंकि फैंस नहीं है तो हम नहीं हैं। पहले ये चेकआउट करते हैं, उसके बाद देयर इज़ प्लेंटी टू टॉक का। इस मैच का रिव्यू करेंगे, पूरी सीरीज़ के थोड़े से ब्रॉड स्ट्रोक्स लगाएंगे और कोलकाता की बात करेंगे, उसके बाद राजस्थान की बात करेंगे, वहाँ से श्रेयस अय्यर भी खेलते हैं और यशस्वी भी खेलते हैं। देयर इज़ प्लेंटी टू टॉक। ओके, लेट्स रॉक एंड रोल। नम्मा बेंगलुरु ई साल कप नम दे। आखिरी मैच की बात करेंगे यार, लेकिन बेंगलोर जा रहे हैं तो आपको बताता हूँ एक बात, ये जो फ्रेंचाइज है, इसके जो फैंस हैं, इनकी रगों में RBC नहीं RCB बहता है। तालियों के साथ हैशटैग आकाशवाणी शुरू किया। ये बेंगलोर का चिन्ना स्वामी स्टेडियम, इसकी भी एक वाइब है एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू, ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे ना 3 महीने रहा हूँ लगातार एक कमरे में विद अमित मिश्रा। पर मेरी मेमोरी ये है कि उस टाइम पे ना बीन्स बहुत सर्व करते थे, तो मैं गया, कर्नल साहब से था वहाँ पे, जो NCA के बॉस थे, जो अब आजकल VVS हैं। मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा जी मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं रोज़ दिन में 3 बार बीन्स नहीं खा सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए पनीर बनवा दो। फिर उन्होंने पनीर बनवा दिया था, मैं खुश हो गया यार, बस इतना, मैं दिल खुश हो गया, इतना सा नन्ना से दिल, छोटी सी आशा। हेलो हाउ आर यू? मेरा नाम आकार है, ये मेरी वाइफ कीर्ति और ये मेरी बेटी आकृति। तो मैं यहाँ पे बेंगलोर में काफ़ी सालों से हूँ, तो मैं पहले आ चुका हूँ। कीर्ति का आई थिंक ये सेकंड टाइम है और मेरी बेटी का ये फर्स्ट टाइम है, एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ट्रैफिक, इतना ज़्यादा लोग होंगे, बट दिस इज़ लाइक रियली एक्साइटिंग। इतने सारे लोग हैं तो या full all excitement, and because it's our daughter first match, so even more. Bit of a hiccup at the security, but otherwise yes, looking forward to the match. It's been awesome. Couldn't have hoped for better seats. So this is like an awesome view, and we are really excited now. Like we are waiting for it to start, and for her it's an experience. तो बस इंतजार कर रहे हैं कब बैट इज गोइंग टू गो, एंड वी आर जस्ट लाइक अप फॉर इट। और कौन आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट? ओके, परफेक्ट, थैंक्स। आखिरी बॉल, यॉर्कर, स्लोअर वन डाली है, बल्ला जोर से घुमाया, रवि बिश्नोई फिर भागे हैं। इस बार रनआउट हो जाएंगे, ये आसानी से हो जाएंगे। रोक दिया एक विस्फोटक भारतीय पारी को 160 के स्कोर पर। तो अभी तक तो अमेजिंग रहा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बिकॉज डिडंट गेट टू सी द बेस्ट ऑफ सूर्या एंड रिंकू, विच आई वांटेड टू वॉच, रियली वांटेड टू वॉच। थोड़ा डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक इंडिया हैव अ डिसेंट स्कोर, मे बी 20 रन शॉर्ट, बट हाँ देखते हैं, थोड़ा सा टर्न ले रहा है। जैसे देखा संगा ने काफ़ी टर्न किया बॉल को। इंडिया के पास 2 स्पिनर्स हैं, लेट्स सी द वेट एंड सी, इफ देयर इज नॉट इनफ रेन then you never know. Experience has been amazing, the crowd has been amazing, so the DJs here cheering the crowd on, and India chants, that's always special. So it's amazing feeling to sit here at the Chinnaswamy and enjoy the atmosphere.
लास्ट गेंद सही ठिकाने पर, इंडिया विन, 4-1 से इस श्रृंखला को जीता है। कैसा था, कैसा लगा पूरा ये एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले? First of all, ये इंडिया वन, अमेजिंग लास्ट ओवर बाय अर्शदीप। मतलब सोचा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया गेम ले जाएगी, लेकिन अमेजिंग लास्ट ओवर, मतलब ऑन पॉइंट, एवरी बॉल ऑन पॉइंट एंड गेटिंग द विकेट ऑफ मैथ्यू वेड टर्न द टाइड। तो अमेजिंग, इंडिया वन फाइनली। आई नो दैट फीलिंग कि जीत गए भाई, आए तो जीत गए, दैट वाज लाइक ऑसम। और आपको कैसा लगा? मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। और ये पहली बार है जो आकृति आए यहाँ पे, एंड दैट्स लाइक सच अ एक्सपीरियंस कि इसके लिए फर्स्ट मैच, दैट टू सच अ नाइस एक्सपीरियंस, और फिर इंडिया जीत गई तो बेस्ट। सबसे अच्छा क्या लगा आपको एक्सपीरियंस के बारे में? क्या लगा एक तो आई लाइक दैट जब वो हैट्रिक होने वाला था वो मिस हो गया, तो दैट वाज लाइक वाव मोमेंट। उसके बाद द होल एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग हियर एंड enjoying, it is bit cold for Bangaloreans like us, but फिर भी we enjoyed, there was lot of warmth and lot of spirit. And also the Vande Mataram, that gives goosebumps. The Vande Mataram playing and the crowd chanting it across the stadium, that is a goosebump moment. मतलब टीवी पे देखा हुआ है स्टेडियम में होते हुए, बट एक्चुअली टू बी देयर इन द स्टेडियम एंड एक्सपीरियंस इट, इट्स अमेजिंग। हाँ जी, तो ये हमारे जो यंग से दर्शक, आई मीन क्योंकि इन्होंने ही चलानी है क्रिकेट एक्चुअली, द लिटिल गर्ल, वो उनको प्यार हुआ क्रिकेट से, फॉलो करना शुरू किया जब वर्ल्ड कप में भारत खेल रहा था, और दिस वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि भैया आए मैदान पे। और मैं कहता हूँ हर बच्चों को लाना चाहिए, क्योंकि ना जब बच्चा ये देखता है ना तो फिर कहता है मुझे यही बनना है, अपने स्टार्स को अपने सामने खेलते हुए देखना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। बाकी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये जो एक बार फिर चिन्ना स्वामी ने, दे डिडंट लेट अस डाउन यार, मतलब माहौल बना देते हैं ये। इस समय लाइटें बंद होने वाली हैं धीरे धीरे, तो वील बी स्लाइटली क्विक, क्योंकि श्रृंखला हम जीत गए। और श्रृंखला जीतना कई लोग कहते हैं कि यार क्या ही है, मतलब हो गई, फॉर्मेलिटी होती है, 3-2 से आप जीत जाएंगे तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक एक करके लाइटें हुई हैं ऑफ। पर इस मुकाबले में बारिश का ठीक ठाक प्रकोप चल रहा था कि बारिश होगी, और उसके चलते एक्चुअली पिच बड़ी ड्राई थी, बहुत ड्राई से सरफेस को तैयार किया गया था, क्योंकि सबको डर था कि मतलब कवर्स में आप ज़्यादा रखते हैं पिच को, आप उसमें वाटरिंग कम करते हैं, क्योंकि बारिश आने के चांसेस थे, और जो कि ऑन ऑफ आती भी रही। मैथ्यू वेड फिर टॉस जीत जाते हैं, बंदा टॉस ही नहीं हारता है यार, कमाल ही कर रखा है। ऑस्ट्रेलियंस का चक्कर क्या है, पैट कमिंस भी जीते थे 19 को, यहाँ पर भी जीत रहे हैं, चक्कर क्या है तुम्हारा, टॉस कैसे जीत जाते हो सारी, आई डोंट नो। पर एनी हाउ भारत को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है, और यशस्वी एक बार फिर वैसे ही खेलते हैं जैसा वो खेलते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, यू नो व्हाट, कि यशस्वी ऐसा क्यों खेलते हैं। इनफैक्ट मैच के बाद वो हमारे पास आए भी, और मैंने उनसे ये स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आपका रोल क्या है, हाउ डू यू बैट द वे यू डू, क्योंकि उन्होंने कहा भाई एक तरीका है खेलने का, पर ऐसा क्यों है। यू नो व्हाट, एक बार आप ना यशस्वी से पोस्ट मैच की ये वाली बात पहले ज़रा सुनो, क्योंकि ही हैज़ अ पॉइंट, और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ डिफेंस भी कर लेता है, 250 टेस्ट में भी बनाता है, और छक्के भी मारता है। आई मीन ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। बट दिस इज़ यशस्वी जायसवाल। मेरा यशस्वी के लिए सवाल ये है कि आपने कहा मेरा रोल, आपका रोल क्या है इस टीम में? यही है कि अपना जो मेरा गेम है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एग्रेसिव रहता हूँ, और अगर लूज़ बॉल है, पहली बॉल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके हिसाब से खेलूँ, और अगर मुझे लूज़ बॉल मिलती है तो मैं बाउंड्री या 6 के लिए देखूँ, और बाकी कि हाँ अगर उस फ्लो में मेरे को मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना लंबा खेल सकूँ उतना अच्छा है। यशस्वी तो 250 रन टेस्ट में ही बनाया था, तो यशस्वी का गेम तो सब कुछ आता है उसको, तो ऐसे डिफेंस करना भी आता है, छक्के मारना भी आता है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने मतलब जब भी T20 आप खेल रहे हो तो ऐसा प्रतीत होता है अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में खेल रहा है बंदा, आएगा और दे छक्के मारेगा। ये मतलब ऑब्वियसली क्या टीम ने बताया, वीवीएस भाई ने बोला कि चलो जाओ यशस्वी पिटाइयाँ करो सिर्फ? जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि सूर्या भाई हैं और वीवीएस सर हैं और जैसे राहुल सर हैं कि हम जब भी टीम मीटिंग में रहते हैं या हम बात करते हैं तो मुझे यही बोलते हैं कि जाके अपना नेचुरल गेम खेलो और बिंदास खेलो, वी हैव ऑल द सपोर्ट। तो आप कोशिश कर सकते हो कि आपका जो गेम है, जो भी प्लान है, आप बिंदास उसको जाओ, यूटिलाइज़ करो और इन्जॉय करो गेम। तो मैं वही कोशिश करता हूँ करने की। तो ये तो यशस्वी जायसवाल, आई मीन छोटा सा बच्चा है ये, और मैच्योरिटी जो है ना इस बच्चे की मुझे बहुत पसंद आती है कि लगातार कोशिश कर रहा है कि इम्प्रूव करते जाना है, ये मेरा खेल है, फ्रीडम मिल रही है। और मैं क्यों यशस्वी को इतना फोकस कर रहा हूँ, हालांकि इज़ नॉट द हाईएस्ट रन स्कोरर, पर जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये
स्कीम ऑफ थिंग्स में, वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में किसके चांसेस मिलने के ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है यशस्वी शायद आपको चाहिए होगा एक लेफ्टी एट द टॉप, और ऐसा लेफ्टी जो आके बहुत अच्छी शॉटें लगा सकता है। और वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में है ये, तो वेस्ट इंडीज़ में तो भाई ने हमने टेस्ट में 250 बनाए थे, तो उन परिस्थितियों को भी जानता है। आई एम वेरी बुलिश अबाउट हिज चांसेस कि अच्छा करेंगे। तो यशस्वी एक बड़े ब्राइट स्पॉट थे, खैर इस मैच में नहीं, पर विकटें काफ़ी गिरी हैं एक्चुअली, एक के बाद एक विकेट गिरती है, भारत स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ पे एक तरफ ज़रूर श्रेयस अय्यर टिके हुए थे, पर थोड़ी देर के लिए रिंकू सिंह भी आए थे। अब रिंकू सिंह इन माय ओपिनियन बैटर ऑफ द टूर्नामेंट था, बैटर ऑफ द सीरीज़ था, क्योंकि जिस नंबर पे बैटिंग कर रहा है, ऐसी अगर कोल्ड स्टैट्स देखें हम कहें यार किसने कितने रन बनाए, तो फिर तो आकाशवाणी की क्या आवश्यकता है। ऋतुराज ने सबसे ज़्यादा बनाया, तो उसी फहरिस्त में आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, पर जहाँ पे रिंकू बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल है यार, और रिंकू के लिए जगह खाली है। अगर आप इंडियन क्रिकेट को देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप को देखेंगे, तो दैट इज़ वन प्लेस कि नीचे कौन बैटिंग करेगा, क्योंकि जितने हमारे को बाकी दिखते हैं ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, इवन तिलक वर्मा, जब इतने सारे नाम मैंने लिए, सारे अपनी फ्रेंचाइज के लिए 1 2 3 पे खेलते हैं। कोई 4 पे आता है, 5 6 पे तो कोई भी नहीं खेलता है ना। तो अगर 5 6 पे किसी को खिलाना है, तो ये बच्चा तो अभी कोलकाता के लिए भी 5 6 पे खेलेगा, यहाँ पर भी 5 6 पे खेला है। तो रिंकू से मैंने एक्चुअली सवाल पूछ ही लिया, मतलब वो भी हमारे साथ थे। मैंने कहा रिंकू यार एक बात बता कि इतना मुश्किल काम तो इतनी सरलता से कैसे कर देता है, तो फिर अब ज़रा रिंकू की सुन लो भाई। तो मैं रिंकू से पूछ रहा हूँ, तो रिंकू पहले में शुरुआत में 6 नंबर पे खेल रहे थे, 5 में भी खेले, और 5 में आपकी पहले 10 ओवर में बैटिंग 2 बार आई। उस समय क्या चलता है दिमाग में कि फिनिशर का रोल, आखिरी 4 ओवर्स, बट सडनली 12 या 13 ओवर की बैटिंग करना, तो वो कैसे आप चेंज करते हो, और क्या डिफिकल्ट होता है, क्या आसान होता है? मतलब यही है कि अपने आप को समझाता रहता हूँ, मतलब मैच के अकॉर्डिंग ही खेलूँ, बैटिंग करूँ। जैसे दो बार बैटिंग आई है मेरी, मतलब 10-12 ओवर रहते हुए, तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा खेलूँ, शुरू में टाइम लूँ अपना, फिर बाद में चार्ज करूँ, जैसे सेकंड लास्ट मैच में मैंने किया था, और आज कर नहीं पाया उतना मैं। ये एक्चुअली रिंकू को ना मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, ये फटाफट से आवाज़ वो आंसर देके निकल लेता है। जितनी लंबी इनकी पारियां होती है, सीरियसली जब ये खेलते थे तब ये भी यही करते थे, बोल के फटाफट निकल जाते थे। पर इस मुकाबले में वैसे श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेले, ही स्कोर्ड रन्स, और इंपॉर्टेंट थे रन्स, क्योंकि आप अभी भी मैच विनिंग टोटल तो नहीं था भारत के स्कोर बोर्ड पर रन्स बनाना, अंत तक जाना। अक्षर पटेल, आई थिंक ही इज़ डन वेल, 2 मैच में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच भी रहते हैं। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि वो हिस्सा नहीं है। अगर T20 टीम की हम बात करें साउथ अफ्रीका में, रविंद्र जाडेजा इज़ बैक एज अ वाइस कैप्टन, लेकिन अक्षर नहीं है। तो अक्षर का ना होना, तो ये 2 मुकाबले उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे कि भैया 2 में प्लेयर ऑफ द मैच, तो अगली बार जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहेंगे अक्षर को बुलाओ यार, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम कर दिया है। आप इतना ही कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो बात ही मत करो यार। ज़रूर यहाँ मैथ्यू शॉट ने रन बनाए, पर कर ही नहीं रहे लोग बैटिंग, मतलब इनके बैटिंग करने का तरीका बहुत ही साधारण लगा है मुझे। मुकेश कुमार, लेट्स टॉक अबाउट हिम। मुकेश कुमार की जो ताकत है, जब मैंने इनको पहली बार देखा ऐसा लगा था कि शायद ये वो T20 बॉलर नहीं है, पर अब तो 3 फॉर्मेट में गेंदबाजी कर रहा है यार। जाता है, यॉर्कर डालता है, और मैच में भारत को वापस लेके आता है। उससे पहले रवि बिश्नोई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और बड़ा सही काम किया, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रादर, कि इम्पॉर्टेंट है कि आप बॉलिंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ना थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। तो वो काम उन्होंने करके बताया कि देखिए आता हूँ मैं, विकेट चटकाता हूँ, पावर प्ले में डालता हूँ रेगुलरली। क्योंकि ना इसकी बड़ी कहानी क्या है ना, इट स्टार्ट्स विद नॉवल्टी, कि आपने कभी रवि को खेला नहीं है, तो फिर नॉवल्टी है, डंडे पे बॉल लग जाती है, आप क्रॉस मारते हो, पर बाय दी एंड 5वें मैच तक तो खेल लिया, देख लिया, एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद भी अगर बंदा विकेट चटका रहा है तो इसका मतलब क्वालिटी है। तो नॉवल्टी से क्वालिटी तक का रास्ता जो है वो रवि बिश्नोई ने इस श्रृंखला में तय किया। ही वॉज गुड। अर्शदीप ने फिनिश बहुत अच्छा किया। कुल मिला के भारत जीत गया। 4-1 इज़ अ ह्यूज विन। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका जाएगी भारतीय टीम, वहाँ पे अलग अलग कहानियाँ होने वाली हैं, पर अब क्योंकि हम यहाँ पे हैं, अब आपको अगर आपने फ़ैन का एक्सपीरियंस देख लिया तो फ़ैन की बात भी तो सुन लो। हमने बेंगलुरु में पूछा, भी नम्मा बेंगलुरु ई साल कप नमदे, हमने उनसे पूछा कि बताओ ज़रा, इस मैच की बेशक मत बताओ, लेकिन ज़रा अपनी टीम के बारे में बता दो। My name is Karthik. My name is Kantraj. My name is Ali. My name is Tarun. I'm Suraj. My name is Afan. Abhinav. Salman. Rohit. Karthik. Lalit Mohta. Sasi Kumar. आस्तिक गुप्ता, Pushpendra. Sachin Kumar. राघव रासुर, Arnav. Lohit. Abhinandan. Dhyan. तुषार, विनव, Sandeep. Vignesh. I feel like it is a good decision. Definitely a good decision. I think it is a bad decision.
I don't think it's a good buy. No, it's a good choice. It's a good decision, but I think he was little overpriced. It was a bad choice. Good call. I would still want him. He's a good bowler. I would still want him, but I hope he performs. It's a good call. He's a two-dimensional player. He has a lot of experience. Slightly overpriced, but you know, RCB can actually nurture a player now as he's only 24 years old. So I feel like in the long run, it is a good decision. And I don't think for such a young age he does not like deserve the 17.25 crore. A little small amount of money would be actually one of the greatest purchases in the history of IPL. And then he played for Mumbai. He has a very good striker also. He has 170 plus striker in T20. I think it's a good buy because in his debut IPL he scored a century and taken a wicket, so it's a good buy. Yeah, he's a very good player. He's a match finisher. मेरे हिसाब से वैसे कैमरन ग्रीन एक अच्छा ऑलराउंडर है, पर जिस प्राइस में उनको लिया गया है वो उतना सही नहीं है. I think RCB and MI in the last 3 years, they're just looking to fill spots in their side by picking more batsmen. I don't think they're really looking to solve the bowlers issue. They should buy, I think, Travis Head instead of Cameron. I will say like that. Yeah, I think it is a good trade because RCB was desperately in need of an all-rounder who can bowl some good quality 2 overs, medium pace all-rounder, which we have got in Cameron Green. I think it's a good trade, yeah. We need, there is a problem in the batting depth, and Cameron Green is kind of an all-rounder which will fulfill all the needs what an RCB needs right now. Good call, bit of a hefty price tag, but yeah, you have to pay the price for a foreign all-rounder, right? We already have all-rounders, and having another one really is not that important. But then, yeah, like you said, we have less bowlers, so we need to concentrate on them more. तो उतना अच्छा चॉइस नहीं है मेरे हिसाब से जिस प्राइस में उनको मिला कैमरन ग्रीन. Actually, it's a good buy because RCB didn't have any all-rounder. Proper all-rounders who can play like the full match. So it will be a good buy for RCB. Now they have a stable team, I guess. Anyhow, they released Harshal Patel and another spinner, Hasaranga. So they have a lot of amount. So it's a good buy for RCB. It solidifies their top order, give them a good number 3. I think they need to get good Indian bowlers, spinners who can reduce, like for example, someone like Bishnoi or Chahal, who's able to bowl in this small ground very well, and somebody who's like a tearaway fast bowler, who's able to keep things quiet. And he have pretty well. He is playing for Australia also. He's a very good player. We can use in opening also. In last season also, Mumbai used in opener or to one down. He's a very conventional player. Super excited. We've been wanting a top batting all-rounder for a long time now, or a genuine all-rounder for saying that, and we are super excited. Cameron Green's here. And primarily Bangalore needed to invest on the bowlers. They have just strengthened their batting, and they are always let down by their bowlers. I think it's a good call because he gives you the option as an all-rounder. He bowls pretty well. Ideally, they should have gone for a strong bowler rather than an all-rounder. And with impact substitute, all-rounders don't matter so much. I think it's a good thing strengthening the middle order and also the top order because there was issues. Yeah, because he's an all-rounder. We needed a batsman and a bowler, so it is a good decision. But I think we paid a little too much for him, but hopefully he proves us right. But there is issues in the bowling, considering Hazelwood was released and Hasaranga was released. So with 23 crores, RCB should target to strengthen the bowling. We have chances to win this year. Isala Cup namde! Isala Cup namde! Inshallah. Confirm. This साल cup nam diye. This साल cup nam de. I do think if there's a good captaincy, good fielding, and the team gives lots of positive pressure, even if they lose matches, they do not feel like downed or they do not underconfident, and they always feel confident. I think RCB can win. Thing done. I think so. He's the one who will get the cup this year. Isala Cup namde. Of course, we always hope we win it. Isala Cup namde. Isala Cup namde. Yeah, definitely Isala Cup namde. Definitely we are cheering this year for RCB, and definitely we are going to win this IPL for this season. Yeah, hopefully Isala Cup namde. देखिए अब लाइटें वाइटें सिर्फ एक ही बची है और ये डी रिगिंग हो रही है. डी रिगिंग बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वायर्स को इकट्ठा करना होता है. मेरा बैग भी वहाँ अकेला पड़ा हुआ है, मेरी गाड़ी भी शायद वहाँ बाहर खड़ी होगी, पर मैंने मतलब आपसे वायदा किया था क्योंकि ये फाइनले है, ये फाइनल एपिसोड है हमारा इस सीज़न का. हमारी 2 टीमें बची हैं
एक बची है कोलकाता की फ्रैंचाइज, श्रेयस अय्यर की फ्रैंचाइज, और दूसरी बची है राजस्थान की फ्रैंचाइज विच इज़ यशस्वी जायसवाल की फ्रैंचाइज। तो उन दोनों को काम करने के लिए मैंने लगाया भाई, उन दोनों के बारे में बात करने के लिए मैंने काम पे लगाया है मास्टर अक्स को। तो यू टेक इट अवे, मैं ज़रा बैग उठाता हूँ, कोई लेना जाए। चलो अब कर लेते हैं कोलकाता की बात। अब कोलकाता के पास आ गए हैं गौतम गंभीर, और जैसे ही गौतम गंभीर ने लखनऊ से कोलकाता की फ्लाइट पकड़ी, उन्होंने डिसाइड किया कि इस ऑक्शन में उनकी छाप तो होनी ही चाहिए। तो फिर एक के बाद एक रिलीज किए बहुत सारे प्लेयर्स। नियरली 33 करोड़ रुपए अब कोलकाता के पर्स में हैं। टिम साउदी, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर, कुलवंत खेजरोलिया, 4-5 फास्ट बॉलर्स को जाने दिया है। मनदीप सिंह, जगदीशन, डेविड वीजा, आर्यन देसाई, जॉन्स्टन चार्ल्स, लिटन दास और शाकिब अल हसन को भी छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। किसको खरीदना होगा ये सवाल है। मेरे जहन में इसका आंसर बिल्कुल साफ है, कोलकाता नीड्स फास्ट बॉलर्स, क्योंकि जितने फास्ट बॉलर्स को छोड़ा है अब उनकी जगह किसी को तो लाना होगा। और क्योंकि भारतीय बैटिंग बड़ी दुरुस्त नजर आती है, वे श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, बहुत ज्यादा बल्लेबाजी में कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। आंद्रे रसल और जेसन रॉय के रूप में आपके पास एक ओपनर, एक फिनिशर तो ऑलरेडी है। अब गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, सुयाश शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण है, पर एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की जगह अभी भी खाली है और भारतीय फास्ट बॉलर्स भी चाहिए होंगे। तो फिर फास्ट बॉलर्स की शॉपिंग इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कोलकाता 19 दिसंबर को। अब राजस्थान की करते हैं बात। राजस्थान पिछले से पिछले साल फाइनल तक पहुंचे थे, ऐसा लगा था कि गुजरात को हरा भी सकते हैं, पर हरा नहीं पाए। और पिछला साल अगर देखें तो बहुत ही अंडरवेलमिंग रहा इस टीम का। उसके लिए आप जॉस बटलर की फॉर्म को भी ब्लेम कर सकते हैं, पर थोड़ा सा बैलेंस ऑफ लगा। इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा सब टीमों ने उठाया, इस टीम को छोड़कर। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी ट्रेडिंग की, लखनऊ से आवेश को लिया देवदत्त पाडिक्कल के बदले में, और अब शॉपिंग के लिए बचे हैं 14.5 करोड़ रुपए, मात्र 14.5 करोड़ रुपए। जो रूट, अब्दुल बासित, जेसन होल्डर, आकाश वशिष्ठ, कुलदीप यादव, उबेद मकॉय, मुरुगन अश्विन, केसी करियप्पा और केएम आसिफ को छोड़ा है। या यू गेट द ड्रिफ्ट। फास्ट बॉलर्स जाने दिए हैं, इस वजह से वो आवेश खान को लिया भी है, पर फिर भी फास्ट बॉलर की थोड़ी शॉपिंग तो करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब देवदत्त पाडिक्कल नहीं है तो हो सकता है रियान पराग के लिए एक परमानेंट रोल ढूंढ रही हो ये टीम। वैसे ध्रुव जुरेल के रूप में एक अच्छा खिलाड़ी इनको पिछले सीजन में मिल भी गया था, तो बिटवीन हिम एंड रियान पराग हो सकता है कि वो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने का प्रयास हो। क्योंकि जेसन होल्डर को जाने दिया है तो फिर मे बी लुकिंग फॉर अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर इनको कोई मिल जाए तो। वैसे अभी भी ऐसा लगता है कि डेथ बॉलिंग में थोड़ी समस्याएं हैं, और उसके लिए ट्रेंट बोल्ट हैं तो सही, पर ट्रेंट बोल्ट ना तो बहुत ही कमाल के डेथ बॉलर हैं, और दोनों एंड से तो वो गेंदबाजी नहीं कर सकते। तो फिर एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली गेट अ लिटिल एक्साइटेड जब फास्ट बॉलर्स की बारी आएगी या फिर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बारी आएगी इस ऑक्शन में 19 दिसंबर को, तो राजस्थान का बेटन जो है वो जरूर ऊपर जाएगा। So this is it, आकाश चोपड़ा रिपोर्टिंग फॉर #आकाशवाणी। आई मीन सीजन बड़ा अच्छा रहा, आपके प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। और पूरी हमारी टीम जो दिन रात काम करती है टू जस्ट पुट दिस शो टुगेदर, उन सबको भी, मतलब वो सबके नाम क्रेडिट्स में डाल देना भैया। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, बेटर, बिगर, पर अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। हाय आकाश, आपका शो देख के हम लोग को ऐसे समझ में आ जाता है कि मतलब कि हु इज़ प्लेइंग और हु माइट नॉट प्ले टुमारो, और ऐसा, एंड योर प्रेडिक्शन इज़ ऑलवेज 100% सही होते। सो आई एम फॉर श्योर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट सीजन। हाय, दिस इज चंदन जायसवाल। सो मेरे को आकाशवाणी बहुत पसंद है। मैं इस साल का सीज़न भी मैंने बहुत अच्छे से देखा। लाइक आपके प्रीव्यूज़ और रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहते विद द मैच एंड विद द all the statistics which you take. So Akashvani is one of my favorite shows, और आकाश चोपड़ा is one of my favorite हिंदी commentators. तो मैं हिंदी commentary आकाश चोपड़ा के कारण देखना शुरू किया हूँ, and definitely follow the Akashvani. I have been following it since the time it was launched, that is some time back. So yeah, great fan of आकाश चोपड़ा and his हिंदी commentary. केम जो आकाश भाई, मजा में। मेरे को ना आपका जो जैसा आप क्रिकेट को कमेंट्री करते हो ना, वैसा शो भी एकदम मस्त फ्लो में लेके जाते हो, वो बहुत मज़ा आया। और जब भी मैं शोज देखता हूँ तो मैं वही देखता हूँ कि आप कितनी आसानी से ना ये सारी क्रिकेट जगत की बातें हमारे तक पहुँचाते हो, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब
हम इतना नंबर्स पढ़ते हैं, हम इतना ये न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देखना पड़ता जब आपका ये आकाशवाणी का एपिसोड आता है। तो मैं तो हर रोज सुबह मस्त ढोकला जलेबी फाफड़ा खा के तो एपिसोड देखता ही हूँ और आगे भी देखते ही रहूँगा। तो थैंक यू सो मच और खाना खा के जाना हो। I like the Akash commentary, like कदमों का इस्तेमाल सही किया, like that those Hindi commentary, definitely I like Akash, and nowadays he is banging with the Akashvani in the social media, and I wish good luck for Akash, and definitely I am going to cheer for him for the next upcoming seasons and his episodes. Thank you.